डियर स्टूडेंट, जुलाई 2021 जेई का क्वेश्चन है यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड। क्या दे रखा है देखिए, टाइम t, velocity v and angular momentum l are taken as fundamental quantity, then the dimension of mass in terms of this t, v and l is। तो आपको ये जो टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम है ये फंडामेंटल यूनिट्स ओके लेने हैं, और इसके टर्म्स में आपको मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो आपको बताना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हम बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। देखिए मास को क्या करना है, इन तीनों के टर्म में लिख देना है। ओके, इन तीनों के टर्म में लिखना है। अब थोड़ा सा सोचिए, मास के लिए दो फॉर्मूले, डेंसिटी वाला टर्म अगर आ रहा है तो हम जो है ना फिर वहां पे डेंसिटी यूज करते हुए, ओके, अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम यूज किया है तो हमें एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो आसान यहाँ पे हिंट दे रहा है कि एंगुलर मोमेंटम दिस एल, देखो यहाँ पे स्मॉल एल यूज किया हुआ है तो इसलिए हम स्मॉल एल ही लिखे हैं। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू, हमने जो है ये एम वी आर ये फॉर्मूला बनता है। देखो इसमें मास आ गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस देयरफॉर आई कैन राइट दिस मास इज इक्वल टू ये एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय दिस v इंटू आर। अब देखो यहाँ पे जो है ना रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बदला है। अब ये एल लेंथ नहीं है, हम जो है ना फ्लो में ये गलती करें इसीलिए क्वेश्चन इस तरह से दिया है। उसका जो नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन बदला है ताकि फ्लो में गलती कर दे बच्चा, स्टूडेंट जो है गलती कर दे। तो याद रखो दिस इज नॉट द लेंथ, इट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम चाहिए था, वेलोसिटी चाहिए था, दोनों है। हमको ये आर ये डिस्टेंस है, ये लेंथ है, ये नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये लेंथ या ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेलोसिटी या टाइम के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, हमको टाइम चाहिए। ओके, तो हम जो है ना इस आर को ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस m इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई ये v। इस r को आप डिस्प्लेसमेंट जैसे ले लो, लेंथ ले लो, लेंथ है ना वो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, हमें तो डायमेंशन से मतलब है। तो फॉर्मूला क्या बन सकता है लेंथ के लिए, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया, तो अब देखें ये फॉर्मूला बन गया m इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय v स्क्वायर इनटू टी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया मास का, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। अब लिख दो डायमेंशन, तो यहाँ पे आप डायमेंशन लिख सकते हैं। सो डायमेंशन ऑफ मास इन दिस न्यू सिस्टम विल बी इक्वल टू, चलो अब देखो यहाँ पे, हाँ चलिए ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। चलो तो देखो ये l की पावर 1 ही आएगी। सबसे पहले क्या उसने t दिया, तो t देखो t नीचे है तो ये t की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। सो t की पावर -1। उसके बाद क्या दिया है, v दिया है, v की पावर 2, v स्क्वायर है नीचे है, ओके, ऊपर जाके v की पावर भी क्या हो जाएगी, ये -2 बन जाएगी, और ऊपर l है तो ये l की पावर 1 ही रहेगी। सो दिस इज वी आर हैविंग द आंसर। तो देख लो ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, t की पावर -1, v की पावर -2 और l1। सो आई थिंक दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन जो भी रहेगा, ओके, यहाँ पे आई थिंक ये सी ही है। ओके, सो दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।